everyone. In Internetworking Device Series, let's discuss today what is switch. So our second networking device is switch. So here I am going to talk about switch. What is switch? Switch is a networking device. Okay. And second one is switch is a device. Switch is a device which provide a centralized location where we can connect all the computers, or PC or laptop or server clients in the LAN. ओके सो ये एक डेफिनेशन है स्विच का. एंड without switch and hub we cannot build a LAN. Okay, so I'm going to talk about, like, in my organization I have 2 floor. एक मेरा ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसमें 2 फ्लोर है. ओके, एंड यहाँ पे मैंने कुछ पीसी सर्वर क्लाइंट कनेक्ट करे हुए. ठीक है, दोनों फ्लोर पे. सो इफ दे बोथ आर वांट टू, लाइक इट्स अ पीसी and here also. So if they both want to communicate with each other or send any data to each other, so what they require? They required a switch. So we can say with the help of switch, we can do communication between same LAN. With the help of switch, we can do communication between same LAN. ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा जो मेरी बिल्डिंग है, ये पूरे एक लैन में है. ठीक है, सो मुझे एक लैन में, अगर मुझे एक की बिल्डिंग में मुझे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर से कम्युनिकेशन कराना हो, मीन्स एक फ्लोर पे मैंने कुछ क्लाइंट्स मैंने रखे हैं और दूसरे फ्लोर पे मैंने कुछ सर्वर्स रखे हैं, तो मुझे उनके आपस में कम्युनिकेशन कराना हो, सो व्हाट आई रिक्वायर्ड अ स्विच. ओके, so in today's market, there are lots of vendors for switch, like vendors of switch, like you can say Alcatel, Netgear, Cisco, Dell, D-Link, TP-Link, Fortinet, and many more, Juniper. Okay, और भी बहुत सारे हैं. So these all are the example of vendors of switches. So now I can show you some examples here. Just wait. See,
ये सारे एग्जांपल्स हैं स्विचेस के। ओके, ये सारे वेंडर्स हैं, जैसे इसमें डीलिंक है, सिस्को है, डेल है एंड बहुत सारे हैं। सो अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। सो कुछ सिस्को स्विचेस के कुछ सीरीज थे, ठीक है, सीरीज ऑफ सिस्को स्विचेस। सिस्को की मैं बात कर रही हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रही, ठीक है। सो 1900, 2900, 3500, 3600, 3700, 3800 एंड 4500, 6500, ऐसे बहुत सारे सीरीज हैं सिस्को स्विचेस के। जैसे अब मैं 1900 एंड 2900 लूं तो इसे एक्सेस लेयर स्विच भी कहते हैं, ठीक है, एक्सेस लेयर। एंड ये सारे जो होते हैं मेरे डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी क्या होते हैं ये एक्सेस लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस, ठीक है। एंड ये हमारे 45 एंड 6500 हाई एंड के स्विचेस होते हैं। सो इसे हम कोर लेयर स्विच बोलते हैं, कोर लेयर स्विचेस। ओके, ये सीरीज थे सिस्को के। एंड माय नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ switch. So there are two types of switch: manageable manageable switch and unmanageable switch. So let's discuss about manageable switch. There are some points. In manageable switch, this switch are plug and play, ठीक है, and it has console and CLI access. इसे मैं कंसोल और CLI दोनों से एक्सेस कर सकती हूँ। We can verify and modify configuration and can implement and test some advanced switching technologies. Some advanced switching technologies. Okay. So ये क्या थे मेरे manageable switch. And second one is unmanageable switch. इधर भी, यहाँ भी मेरे कुछ पॉइंट्स हैं. This switch are just plug and play. Just plug and play. No configuration can be done here. Okay? यहाँ पे मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करती. Can be done. And there is no console port. So basically मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल स्विच क्या होता है? मैनेजेबल स्विच में हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं. सपोज मुझे VLAN क्रिएट करना है, DHCP इनेबल करनी है, किसी भी टाइप का मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैं उसमें कर सकती हूँ. सिंपली मैं स्विच लूंगी, उसको प्लग करूंगी, फिर उसको प्ले करूंगी, पीसीस कनेक्ट करूंगी एंड मैं अपना काम करना वहां स्टार्ट कर दूंगी. अनमैनेजेबल स्विच क्या होता है? इसको भी मैं सेम एक स्विच लूंगी, पीसीस कनेक्ट करूंगी, प्लग करूंगी, फिर देन इसको प्ले करूंगी, बट इसमें मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकती एंड देयर इज नो कंसोल पोर्ट. ओके, सो ये टू टाइप्स थे स्विच के. एंड नेक्स्ट टॉपिक, सिस्को hierarchical
design mode. So Cisco divided the switch into 3 layers. So first layer is access layer and second layer is distribution layer. And third one is core layer. ओके अब देखो एक्सेस लेयर सीरीज की क्या क्या स्विचेस थी 1900 एंड 2900 सीरीज की जितने भी स्विचेस आते थे वो सब एक्सेस लेयर कहते थे एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में 3500 3600 3700 एंड मैनी मोर कोर में ये हमारी हाई एंड की स्विच होती है सो 4500 एंड 6500 तो मेरे पास एक फिगर है मैं आपको एक दिखाती हूँ ये देखिए ये 1900 है 2900 है कैसे होते थे स्विच ओके सो माय नेक्स्ट वन इज इसको मैं एग्जिट करती हूँ अब देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्विच में क्या क्या फीचर्स होते हैं स्विच होता कैसा है देखो ये स्विच है ये स्विच के कुछ पोर्ट्स होते हैं ये सारे ठीक है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जब आप रियल में स्विच देखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ पोर्ट्स होते हैं एंड देखो ये जो हमारा होता है ये यहाँ पे हम मेरे पास एक जस्ट सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ये देखो मेरे पास कुछ एलईडी लाइट्स होती हैं ठीक है यहाँ पे एक छोटा सा ये ब्लैक कलर का दिख रहा है मोड बटन होता है एंड ये हमारी कुछ लाइट्स होती है जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगी जैसे मैं उसे स्विच को हाँ मैंने प्लग करा ठीक है एंड प्ले कर दिया सो यहाँ पे कुछ येलो कलर की लाइट्स आपको एलईडी लाइट्स दिखने लगेंगी ठीक है देखिए यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है मुझे ये मोड्स होता है ठीक है यहाँ से मैं स्विच को रिबूट कर सकती हूँ ठीक है एंड ये कुछ पोर्ट्स होते हैं कंसोल पोर्ट्स होता है मैनेजमेंट पोर्ट्स होता है ठीक है देखो यहाँ पे दिया हुआ है RJ45 एक कनेक्टर होता है जिससे हम कंसोल पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने केबल लगाया एंड RJ45 कनेक्टर से कंसोल पोर्ट को यहाँ पे मैंने कंसोल केबल को कंसोल पोर्ट में यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया एंड ये एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है ये मॉड्यूल स्लॉट्स होते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी फीचर पीओई स्विच पोर्ट्स भी होता है स्विचेस में पावर ओवर एथरनेट ठीक है तो ये हमारे स्विच कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे इसने अच्छे से देखो ये 2960 सीरीज का स्विच है ठीक है इसमें 24 पोर्ट्स हैं ओके सो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो कि स्विच कैसा दिखता है सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ modes of switches modes of switches so first होता है मेरे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड अब ये क्या होता है इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं नोट डाउन करा दे रही हूँ अ डिफॉल्ट स्विचिंग method for distribution layer ओके एंड इसकी जो लेटेंसी होती है मीन्स यू कैन से डिले जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है हाई बट ये बहुत रिलायबल भी होता है इसमें जब भी कोई पैकेट आती है सो मैं उसका एरर चेक करके ही आगे फॉरवर्ड करेंगे हम ठीक है अगर कोई भी पैकेट में कोई भी एरर होगा तो वो पैकेट वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा सो ओवरऑल स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच क्या होता है द स्विच बफर एंड वेरीफाइज ईच फ्रेम
बिफोर फॉरवर्डिंग, इट लिटिल बिट स्लो बट वेरी रिलायबल। जैसे इसकी लेटेंसी क्या होती है, हाई होती है, मीन्स इसका डिले जो होता है बहुत हाई होता है, इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है, ये ट्रैफिक को वेरीफाई करके सेंड करता है, इसलिए इसकी जो ट्रैफिक होती है वो बहुत स्लो आगे फॉरवर्ड होती है। एंड ये बट बहुत रिलायबल होता है। एंड इसकी जो फ्रेम आती है उसको पहले चेक करता है। फ्रेम मीन्स जो मेरा स्विच है वो लेयर 2 पे वर्क करता है। लेयर 2 मीन्स जब आप OSI लेयर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा फॉर्मेट होती है वो फ्रेम्स के फॉर्म में होती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेम्स वर्ड यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो ये फ्रेम को चेक करता है एंड कोई भी एरर होगा तो उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। एंड फिर अगेन वो एरर को पहले सॉल्व करेगा, क्या एरर है, फिर उसको अगेन सेंड करता है, ठीक है। सो ये होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। एंड सेकेंड होता है फ्रेगमेंट फ्री स्विच। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज मॉडिफाइड कट थ्रू, ठीक है। एंड इसकी जो लेटेंसी होती है मीडियम होती है, मीन्स ना तो ये बहुत स्लो होता है और ना ये बहुत हाई होता है। एरर चेकिंग जो होती है इसकी मैं आपको बताती हूँ। एरर जो वो चेक करता है, देखो जो फ्रेम होते हैं मेरे आगे का जो 64 बाइट्स होता है, फ्रेगमेंट फ्री स्विच क्या करता है, बस उसी को चेक करता है, मीन्स उतनी ही 64 बिट में वो एरर चेक करता है जिसमें मेरे क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें मेरे मैक एड्रेस होता है, मैं आपको मैक एड्रेस आगे बताऊंगी क्या होता है, एंड हेडर्स। मीन्स आप कह सकते हो कि फ्रेगमेंट फ्री स्विच अ मेथड दैट अटेम्प्ट टू रिटेन द बेनिफिट ऑफ बोथ स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रू। इट ओनली चेक फर्स्ट 64 बाइट्स, ठीक है। ये बस फ्रेगमेंट को चेक करता है और किसी को चेक नहीं करता। एंड थर्ड वन इज कट थ्रू, सॉरी, कट थ्रू स्विच। ये क्या होता है, इसके पॉइंट्स हैं। अ डिफॉल्ट स्विचिंग मेथड for the core layer switch and latency इसकी बहुत लो होती है, ठीक है। मीन्स इसकी जो डिले टाइम होगी वो बहुत लो होगी। एंड क्योंकि बिकॉज इसमें कोई भी एरर चेकिंग नहीं होता, ये बहुत फास्ट वर्क करता है, इसलिए इसकी जो लेटेंसी भी होती है, इसकी जो डिले होता है वो बहुत लो होता है, बहुत कम टाइम लेता है, क्योंकि इसमें कोई भी एरर चेकिंग नहीं होती। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। सो माय नेक्स्ट टॉपिक, अब मैं जो वीडियो बनाऊंगी मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि स्विच वर्क कैसे करता है। ओके, थैंक यू सो मच।